Okay, now we are going to start. ये स्लाइड आपको दिख रही है? यस सर। सर स्लाइड अभी नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? नहीं। दोबारा अब दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। चलो, तो today we are going to start our topic मेटा सेंटर। तो हमने अभी इससे पहले जो है मेटा सेंटर से पहले हमने जो बातें कर ली थी बॉयंसी के बारे में बात कर लिया था। ओके, सेंटर ऑफ बॉयंसी के बारे में बात कर ली थी। और व्हाट इज बॉयंट फोर्स, इसके बारे में भी बात कर ली थी। बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। सेंटर ऑफ बॉयंसी कैसे निकालना है ये भी बता दिया था। ओके, इसके बाद फिर हमने इक्विलिब्रियम की बात करी थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी थी। नाउ स्टेबल इक्विलिब्रियम जब हमने बात करी थी, हमने वहाँ पे ये देखा था कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये था, अगर हम बॉडी को थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं या उसकी उसकी पोजीशन से हटाते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो वो वापस अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेती है। इस तरीके से उस पर जो है फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो दैट वाज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब मेटा सेंटर में उसी स्टेबल इक्विलिब्रियम को हम देखते हुए बात करेंगे। अभी तक आपने पढ़ा कि कोई एक बॉडी है जो इमर्ज की जा रही है किसी फ्लूइड में। ये बॉडी इमर्ज की जा रही है फ्लूइड में, ये इसकी नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने देखा जी जो सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है या सेंट्रॉइड है, वो दैट वाज कमिंग अलोंग ए लाइन। वो किसी एक लाइन के अलोंग आ रहा है, नॉर्मल एक्सिस जो थी उसी के अलोंग आ रहा है। दोनों पॉइंट किसी एक लाइन के अलोंग ही आ रहे हैं। अभी इस तरीके से बॉडी को हमने इमर्ज किया था कि जो हमारे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉडी जो बॉयंसी है दैट आर कमिंग अलोंग ए लाइन, अलोंग द नॉर्मल एक्सिस। ओके, अब अगर इस बॉडी को हम थोड़ा सा टिल्ट करें, या क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, तो अब ये देखना है कि ये अब इस पोजीशन जो है ये स्टेबल पोजीशन में रहेगा या अनस्टेबल पोजीशन। अगर हम टिल्ट करते हैं, अगर ये वापस पोजीशन में आ जाता है, इट मीन्स इट विल बी इन स्टेबल पोजीशन। अगर इसको हम टिल्ट करें और ये इस पोजीशन में ना आए, ठीक है ना, तो दैट विल बी अनस्टेबल पोजीशन। तो स्टेबल पोजीशन होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है, स्टेबल पोजीशन कब होगी, ठीक है ना, उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म आया है मेटा सेंटर। इज द क्लास क्लियर? जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरी बात आपकी समझ में आई क्या? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछो, अभी तक यहाँ तक जो भी बताया मैंने। क्लास क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके, तो मेटा सेंटर का रोल क्या है? मेटा सेंटर एक्चुअली अभी यहाँ पे भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये समझिए कि अभी जो मेटा सेंटर आ रहा है ये एक तरीके से एक ये हमें फाइंड आउट करने का वे है कि बॉडी हमारी जो है स्टेबल पोजीशन से अगर उसको हम टिल्ट कर रहे हैं, तो वो कंडीशन जो चाहिए हमें कि स्टेबल पोजीशन किस पोजीशन में होगी, इसमें मेटा सेंटर का क्या रोल है।
ठीक है ना, वो यहाँ से भी पता चलेगा। ओके, जनरली जो मेटा सेंटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा पॉइंट इसके अबाउट बॉडी जो है ऑसिलेट करती है। इट इज अ पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज अ पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑसिलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय ए स्मॉल एंगल या स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब वो उसके स्मॉल एंगल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बॉडी को दे रहे हैं तो जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करेगी दैट पॉइंट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। ओके, अब हम देखते हैं कि मेटा सेंटर, ये जो पॉइंट है मेटा सेंटर को निकालते कैसे हैं, मेटा सेंटर कैसे क्या करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखें, ये एक बॉडी है, उस बॉडी को इमर्स किया गया है, ठीक है, और इमर्स करने के बाद दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ बॉडी क्या है, बॉयंसी क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द या सीजी ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, एंड सेंटर ऑफ बॉडी इज द सीजी ऑफ द बॉडी। नाउ बोथ आर एक्टिंग along a line, it is, and this line is called here normal axis. Okay, now if I am giving some angular displacement to the body, as here it has been given, this has been given a small angular displacement here. Okay, so when I am giving angular displacement, so our CG will not change, but center of buoyancy may be changed because of change of volume of displaced fluid. Okay, though so the center of buoyancy may be changed. So now the center of buoyancy, the new center of buoyancy like this, this is B1. Here G, in the previous B, center of buoyancy was there along this normal line. Now when we tilt the body, the center of buoyancy will be shifted towards here. That is at B1. यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को, या Yes, किसी को sir. कोई दिक्कत है तो पूछे Yes, अभी। sir. सर हाँ, सर यहाँ पे सर सीजी का पॉइंट तो सर सेम रहेगा सर, बट वेट का डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा सर। नहीं, वेट हमेशा बेटा डाउनवर्ड वर्क एक्ट करेगा, वेट का डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? ओके सर, ओके सर। वेट विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। देखिए, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है, दैट विल एक्ट डाउनवर्ड ऑलवेज, और बॉयंट बी पे जो बायंस फोर्स है दैट विल ऑलवेज एक्ट अपवर्ड और एट दिस पॉइंट। तो अभी यहाँ पे दोनों एक ही अलोंग, एक लाइन के अलोंग है। यहाँ पे डब्ल्यू नीचे वर्क कर रहा है, बॉयंसी फोर्स ऊपर वर्क कर रहा है। अब क्या हुआ है कि अब जब हमने टिल्ट किया तो जी तो सेम है, जी तो चेंज नहीं हुआ है। Yes class, I am audible? क्लास? यस सर, आवाज कट गई। Yes, sir. अच्छा, अब दिख रही है इस समय, वो दिख रहा है, यस सर, यस सर। स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. ओके, नाउ व्हेन इट इज गिवन सम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हुआ है, बी चेंज हो गया है B1, बी का न्यू पोजीशन क्या आ गई है B1। अब B1 पे जो बायंस फोर्स कैसे ऐड कर रहा है, ऊपर की तरफ, जी पे वेट ऐड कर रहा है नीचे की तरफ। अब दोनों एक लाइन के अलोंग नहीं है, अब दोनों की लाइन जो है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया है। अब दोनों का अगर लाइन ऑफ एक्शन अगर डिफरेंट हो गया तो क्या होगा, दे विल फॉर्म अ कपल। वो दोनों क्या करेंगे, Yes, sir. कपल बनाएंगे। ओके, ठीक है ना। तो अब ये कपल क्या करेगा, ये देखिए कपल, यहाँ पे अगर आप देखें कपल कैसा लग रहा है, ये दिस कपल इज एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्लॉकवाइज दिया था इसको, हमने क्लॉकवाइज दिया था इसको, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज टिल्ट किया था। जब हमने क्लॉकवाइज टिल्ट किया तो क्या हुआ कि जो हमारा यहाँ पे देखिए कपल जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज जब कपल प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा इसको, अगेन इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स
ओरिजिनल पोजीशन। तो ये अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सपना देखना लाइट गई है क्या? नहीं, लाइट गई है क्या? लाइट यस क्लास आवाज आ रही है? बीच में आवाज कट जा रही है सर। यस माइक सर, सर बराबर आपका आ रही ऑफ हो है गया सर। था। कहाँ तक मैंने बता दिया था? कहाँ तक आप लोगों की समझ में आया? सर अभी आपने शुरू किया था सर कि एंटी क्लॉकवाइज जो सर ये एंटी क्लॉक लगता है एंटी सर क्लॉकवाइज जो बता कपल रहे एक्ट कर रहा है ना इस पे, थे। यस सर, है ना? यस सर। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या करेगा? हमने जब इसको क्लॉकवाइज चिल किया तो एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या करेगा? इसको अपनी नॉर्मल जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उस पर लाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। दैट विल बी द स्टेबल पोजीशन। ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का यहाँ पे जी पे है। सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है ये पॉइंट बी है, ये है। ठीक है ना? दिस इज सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है? दिस इज द, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था, सेंटर ऑफ बॉयंसी इज द सीजी ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। ये डिस्प्लेस फ्लूइड का सीजी है, ये बॉडी का है। अभी जब ये हमने इसको नॉर्मल एक्सिस के अलोंग इसको जब मैंने इमर्स किया है तो अभी दोनों एक ही एक्सिस के अलोंग है, नॉर्मल एक्सिस के अलोंग है जी। जो आपके जो लाइन ऑफ एक्शन दोनों की सेम लाइन के अलोंग है। तो जी पे जो वेट कर रहा है बॉयंसी फोर्स जो ऐड कर रहा है एक ही लाइन एक्शन के अलोंग है। इस समय अगर ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो इस पोजीशन में क्या है कि ये फोर्स उस वेट को जस्ट बैलेंस कर रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। ओके। अब जब हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, टिल्ट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो देखा कि हमारी न्यू पोजीशन जो है वो चेंज हो गई, सेंटर ऑफ बॉयंसी की चेंज हो गई। ये इधर आ गई, मान लिया है कहीं अभी ये इधर भी कहीं हो सकती थी, जरूरी नहीं कि इधर आए। ये जस्ट एक एज्यूम किया है, बी हमारा भी नई पोजीशन यहाँ पे आ गया है। अब क्या हुआ कि अब जी पे तो वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, अब इस पे फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड एक्ट कर, लेकिन अब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग हो गई है। अब दोनों की अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो गई तो केवल यहाँ पे फोर्सेज ही नहीं ऐड करेंगे, फोर्सेज के साथ में यहाँ पे अब एक कपल भी बन जाएगा। ये फोर्स एक कपल भी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंटी क्लॉकवाइज कपल बनने लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज कपल क्या करेगा? इसको ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें, अगर ये B1, ठीक है ना, यहाँ ना होके अगर इस साइड होता तो क्या होता? तो ये सर ये क्लॉकवाइज पूरी ऑक्सीलेट कर है। सर ये आवाज नहीं आ रही बेटा। सपना मेरा फोन दे जाना जरा, ये नेट बार बार दिक्कत कर रहा है। यस क्लास, तुम लोगों की आवाज चली जा रही है बेटा। सर आपकी आवाज चली गई थी सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बीच बीच में बार बार दिक्कत हो सर रही है। अच्छा, ये जो एक पीरियोडिक टाइम के बाद बंद हो जा रही है। एक पीरियोडिक टाइम के बाद कुछ 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद आपकी आवाज ऑटोमेटिक बंद। क्या प्रॉब्लम क्या है ये बता सकता है कोई? क्या प्रॉब्लम है ये? नेट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है ये? नेट का होता है तो सर आसान, वो पीरियोडिकली नहीं होगा, कभी कभी होता है, होता तो ज्यादा देर के लिए हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा है। चलो सेटिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग देखता हूँ अगर इसकी में।
बेटा एक बार मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, दोबारा, है ना। हाँ बेटा। यस सर। चलो, मुझे मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, देखते हैं अब क्या होता है। अब तो नहीं करना चाहिए। तो हाँ, ये स्लाइड अब शो नहीं हो रही होगी अब। ये सर स्लाइड नहीं दिख रही है सर। अब दिख रही है। यस सर, यस सर। ओके। सो नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जब आपने बॉडी को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थोड़ा सा हमने टिल्ट किया था क्लॉकवाइज, तो क्या हो रहा था, एक एंटी क्लॉकवाइज कपल बन रहा है जो इस बॉडी को अपनी पोजीशन में ला रहा है ना। लेकिन एक ये हमने एज्यूम किया है कि बी हमारा इधर शिफ्ट हुआ है, B1 साइड में, ठीक है ना, और हमारा जो है एंटी क्लॉकवाइज कपल ये बन रहा है और इस तरीके से हो रहा है। लेट सपोज अगर B1 इधर न हो के इधर होता तो क्या होता क्लास। सर एक क्लॉक वाइज सर हाँ, कपल क्लॉक क्रिएट वाइज होता है, कपल जो बनता पूरी जो तरह इसी से जो जिस 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 डायरेक्शन मैंने घुमाया उसी डायरेक्शन में बनता, और बॉडी क्या हो जाती, वो सिंक हो जाती उसी। पूरी रोटेट हो जाती सर। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये तो हमें समझ में आ रहा है कि बॉडी को अगर स्टेबल पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में हम उसको रोटेट कर उसके एंटी क्लॉकवाइज में एक कपल लग रहा है, तो हमारा स्टेबल पोजीशन रहेगी। तो स्टेबल पोजीशन के लिए क्या होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में घुमाना उसके अपोजिट डायरेक्शन में कपल लगना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उस पोजीशन के लिए हम करें क्या, या तो हम बार बार ही डिफाइन करें कि हमारा कपल है, बी इधर आ गया, B1 इधर आ गया। तो हमने उन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए क्या किया, हमने एक डायरेक्टली एक पॉइंट निकाला, डेट इज कॉल्ड मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सिस, जो नॉर्मल एक्सिस है, और जो नया बॉयंसी फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन का जो एक्सिस है, वो दोनों जहां मीट करेंगे दैट विल कॉल मेटा सेंटर। मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज द पॉइंट at which the line of action of force of buoyancy will meet the normal axis of the body when a body is given some angular displacement। यानी कि जो बाइंड फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो नॉर्मल एक्सिस को जहाँ पे मीट करेगा, जहाँ पे कट इंटरसेक्ट करेगा, जब हम बॉडी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं तब की बात है। तो जो पॉइंट है दैट विल बी पॉइंट विल बी कॉल्ड मेटा सेंटर, ठीक है। अब ये मेटा सेंटर जो है, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ रहा है, देखिए अगर मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ रहा है, then the equilibrium will be stable equilibrium। अगर ये मेटा सेंटर G से नीचे आ रहा होता, नीचे साइड में, then this will be unstable equilibrium। ये इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अगर B1 को आप इधर लें तब दोनों एक्सिस की मीट कहाँ होगी, नीचे कहीं होगी जाके, G के नीचे इधर। तो यानी मेटा सेंटर क्या हो गया, G से नीचे चला गया। तो जैसे ही G से नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये बॉडी सिंक कर जाएगी, ओके। तो दिस विल बी द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल कब होगा, जब M और G आपके कोइंसाइड कर जाएं, यानी G और M एक ही पॉइंट पे आ जाएं, तो देन दैट विल बी कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई क्या बेटा आप लोगों को यहाँ तक? किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछे। सर यहाँ तक सब क्लियर है सर। कोई भी और कोई, किसी को कोई क्वेरी हो? क्लियर है सर। क्लियर है? क्लियर है Okay. सर। तो यहाँ पे अब आपको मेटा सेंटर का मतलब, मेटा सेंटर क्या है? मेटा सेंटर जनरली इज अ पॉइंट
about which the body starts oscillating when body is tilted with a small angular displacement। ये तो एक डेफिनेशन होगी, लेकिन मेटा सेंटर का एक यहाँ पे और भी मीनिंग है कि मेटा सेंटर आपको ये बता रहा है कि बॉडी का कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्टेबल में है, अनस्टेबल में है, या फिर हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द मेटा सेंटर शुड बी द अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर जो है दैट शुड बी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द मेटासेंट्रिक हाइट। ये आपका जो है, आपके यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी है मेटासेंट्रिक हाइट का। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। ये जीएम से इसको यहाँ डिनोट करेंगे, जीएम। जीएम जो लेंथ है, दिस इज द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ दिस बॉडी, हाँ ऑफ दिस, इसकी जो है जो सिस्टम है, इसके जो मेटासेंट्रिक हाइट है दैट इज जीएम। तो जी क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी एंड एम इज द मेटा सेंटर। और बी क्या है? दिस इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी। D1 क्या है? दिस इज द न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। सर जो हाँ सर बायंसी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंसी फोर्स है सर, वो तो चेंज करेगा जैसे हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उस हिसाब से वो चेंज करता जाएगा। हाँ सर बिल्कुल बेटा, चेंज करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी विल चेंज। ओके, नाउ अब ये मेटा सेंटर आपको ये जीएम और ये जीएम के बारे में ये हो गया, दिस इज द मेटा सेंट्रिक हाइट। अब इसको जीएम को निकाले कैसे हम लोग? ओके, जीएम को निकाला कैसे जाए मेटा सेंट्रिक हाइट को? तो मेटा सेंट्रिक हाइट निकालने का एक तो आपका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसके बारे में प्रैक्टिकल लैब में जब होगी तब बात करेंगे। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसमें भी कुछ नहीं करते हैं, जो आपका है आपका आपने, आप में से कितने लोगों ने मेटा सेंट्रिक हाइट वाला apparatus देखा है अपने कॉलेज में? किसी ने देखा है? सर फ्लूइड मैकेनिक्स के लैब में सर गए थे सर। गए थे, देखा था apparatus क्या? मशीनें देखी हैं सर परी। उसमें देखिएगा एक बड़ा टैंक सा है, मेटा सेंट्रिक हाइट वाला जो apparatus है, एक टैंक सा है। उस टैंक के अंदर ऑपरेटर है, चलो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। सर वो एफएम लैब में क्या है कि एक बड़ा सा टैंक है, मेटासेंट्रिक हाइट वाला जब आप रेटस देखेंगे उसमें एक टैंक है, उसके अंदर एक फ्लोटिंग बॉडी है। उस फ्लोटिंग बॉडी में क्या है, नीचे वेट आप लगा सकते हैं। पहले उस बॉडी को आप पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, इसके बाद उस बॉडी में फिर हम वेट लगाते हैं, उसको टिल्ट करते हैं। ओके, टिल्ट करने के बाद उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं क्या हो रहा है, क्या से कैसे कर रहा है, हम वेट को एडजस्ट करते हैं उसमें। ओके, जैसे इसमें देख रहे हैं ना, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या बॉडी टिल्ट हुई। ओके, तो उसमें भी वेट लगाने का ऑप्शन है, बॉडी को टिल्ट करने का ऑप्शन है, नीचे हम वेट लगाते जाते हैं। और वेट हम कितना लगा सकते हैं, वो वेट हमारे पास होते हैं, हम कितनी डिस्टेंस पे लगा रहे हैं वो भी इसमें स्केल दी होती है सारी। तो हमें केवल उसमें वेट लगाना है और वेट डिस्टेंस, और इन्हीं को वेट को लगा के हम बार बार एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, और उसकी उसी एक फार्मूला है उसमें, उस फार्मूले का यूज करके हम मेटासेंट्रिक हाइट निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ओके, एक तो वो तरीका है, वो तरीका जो यहाँ तरीका बता रहा हूँ और वो जो तरीका, दोनों थोड़ा डिफरेंट है। ओके बेटा, तो वहाँ पे जो है डायरेक्टली वो निकालने का तरीका है, वेट लगा के हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसमें स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे डिफरेंट डिस्टेंस पे, और उसके अकॉर्डिंग हम कुछ रीडिंग लेते हैं, और रीडिंग को उस जो फार्मूला है उसमें रखेंगे और उस मेटासेंट्रिक हाइट निकालेंगे। ओके क्लास, तो वो जब आप लैब होगी तब लैब के अकॉर्डिंग उसमें बात करेंगे। यहाँ पे निकालने का जो तरीका, थ्योरेटिकल जो निकालने का, वो प्रैक्टिकल तरीका है निकालने का। थ्योरेटिकल निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका निकालने का तरीका क्या है कि जो बॉडी है, अभी इसका जी और बी हम लोगों को पता है, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी उसका जी पता होगा
और जब उसको हम ऐसे इमर्ज करेंगे तो उसका हमें बी पता चल जाएगा। ओके, तो बी और जी ये हमें पता है, ठीक है। फिर एक इसमें फार्मूला यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। फार्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। एक फार्मूला निकल के आता है बी एम, यानी कि बी और एम के बीच की डिस्टेंस का एक फार्मूला निकल के आता है बी एम, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड मेटा सेंटर बी एम इज इक्वल टू द आई अपॉन बी। Bm equal to the I upon B. What is I? I is the moment of inertia of this body about this axis. ये जो नॉर्मल एक्सिस आप देख रहे हैं, इसको अगर मैं y बोलूँ, y एक्सिस बोल दूँ, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I is the moment of inertia of the body about this axis, y axis, and V is the volume of displaced fluid। ये जो फ्लूइड है ये वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। मैं थोड़ा सा और नीचे दिखाता हूं आपको भी। देखिए मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में, डिस्टिंक्ट सेंटर ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड द मेटासेंट्रिक हाइट। ये मेथड मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए सेम वही जो मेथड मैं बता रहा हूँ कि उसमें बीएम डिस्टेंस निकाली गई है, बीएम की जो लेंथ है निकाली गई है, इसको निकालने का एक प्रूफ किया गया है और बीएम निकल के ये आता है। आपको जस्ट बीएम ध्यान रखिए, बाकी बताता हूँ। बीएम इज आई अपॉन ये वी है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड आई इज व्हाट? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी ऑफ along the axis y y। इस एक्सिस के along है ये, जिस एक्सिस ये देखिए ये एक्सिस ये y, ये जो नॉर्मल एक्सिस जिसको मैं ट्रीट कर रहे हैं। तो bm इक्वल टू आई बाई वी, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। मेटासेंट्रिक हाइट, थ्योरेटिकली मेटासेंट्रिक हाइट जब निकालनी है तो हमें bm को पता होना चाहिए, bm इज व्हाट? आई बाई। यहाँ तक क्लियर है बेटा क्लास? यस सर। सर वो सर बीएम फॉर्मूला निकाल लिए, पर सर जीएम ही तो हमारा मेटासेंट्रिक हाइट होगा ना सर? बीएम हमेशा बताएंगे, बीएम बताऊंगा बेटा अभी क्या होता है। अभी बीएम तक क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। ओके, यस सर। तो नो अब जब अगर आपको बीएम पता चल गया तो जीएम क्या होगा? बीएम अगर पता चल गया तो जीएम क्या होगा? देखिए ऊपरी वाले डायग्राम माइनस बीजी कर देंगे सर उसमें से हाँ छोड़। देखो यहीं से देख लेते हैं। ये जीएम है लेंथ, ये टोटल लेंथ आपको पता है बीएम, तो बीएम में से क्या है आपको माइनस करना है? ये बीजी लेंथ को माइनस कर दीजिए तो आपको क्या पता चल जाएगा? जीएम पता चल जाएगा। और बीजी कहाँ से मिलेगी? जो मैंने बताया ये जी आपको पता है पहले, जो बी पता है, ये बी और जी आपको लेंथ, अगर जी पॉइंट पता है बी पॉइंट पता है तो हम दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इन दोनों की डिस्टेंस जब बीजी पता चल जाएगी तो उसको बीएम में से माइनस कर दीजिए, जी आपको मेटासेंट्रिक हाइट निकल आएगा। यहाँ पे भी वही किया गया है, ये देखो जीएम इज व्हाट? बीएम माइनस बीजी, तो बीएम की वैल्यू आई बाई बी माइनस बीजी, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या आ गया? 1 बाई बी आई बाई बी माइनस बीजी। यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया बेटा कि नहीं समझ में आया? यस सर क्लियर है। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल से और चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए कि ये जैसे एक रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज 5 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड एंड 1.20 मीटर हाई। The depth of immersion of pontoon is 0.80 meter in sea water. If the center of gravity is 0.6 meter above the bottom of pontoon, determine the metacentric height. The density of sea water is there. क्वेश्चन को बेटा एक बार आप लोग खुद पढ़ें और थोड़ा सा क्वेश्चन समझिए, फिर मैं अपने हिसाब से इसको समझाता हूँ।
क्या कह रहा है, कोई रेक्टेंगुलर पॉन्टून है, या आप अब ये मान लीजिए कोई क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 5, 3 एंड 1.20 मीटर। तो आप अपने हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग ही बता सकते थे इसका सीजी कहाँ होगा, इस बॉडी का हाइट के आधे पे होगा 0.6 पे, वो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। नहीं भी देते तो आप बता सकते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ पॉन्टून, ये आप अपने आप बता सकते थे। ओके, तो ये दे रखा है, क्यूबॉइड है कोई जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। नाउ अब इसको हम सी वाटर में इसको इमर्स कर रहे हैं, तो कितना इमर्स कर रहे हैं, 0.80 मीटर हाइट तक इमर्स कर रहा है। 0.40 मीटर हाइट क्या है, वो बाहर है। अब मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज 1025 kg पर मीटर। ओके, अब मेटासेंट्रिक हाइट आपको निकालनी है, मेटासेंट्रिक जीएम निकालना। तो क्या करना है, सेम वही चीज है, बीएम हमने बीएम के क्या होगा, बीएम माइनस बीजी, बीएम क्या है आई बाई बी। ओके, तो बीएम निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बीएम निकालना पड़ेगा। तो बीएम निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, आई चाहिए और बी चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या चाहिए, बीजी चाहिए, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये भी चाहिए, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी चाहिए। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं क्या, पहले बीजी देख लेते हैं। बीजी की देखिए, ये आपका ये है फ्रंट व्यू दे रखा है। फ्रंट व्यू में क्या हाइट दिख रही है, 0.6 मीटर पे इसका क्या है, बॉटम से जो हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.6 मीटर इसका सीजी है। अब इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड। तो डिस्प्लेस फ्लूइड कितना, 0.8 मीटर तक ही ये इमर्स है, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा, 0.8 मीटर के आधे पे होगा, तो 0.4 पे है यहाँ से। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 0.2 मीटर। तो बीजी कितना हो गया, 0.2 मीटर। बीजी बेटा समझ में आया पहले, यस सर। बीजी 0.2 मीटर, यहाँ तक समझ में आ यस गया। सर। ओके गुड। नाउ यू हैव टू फाइंड जीएम। जीएम के लिए मैंने क्या बताया, अब हमको बीएम चाहिए, बीजी पता चल गया है, बीएम क्या हो गया, बीएम इज आई बाई बी। आई क्या है, दिस इज द एम आई ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्सिस वाई वाई। ओके, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिस एक्सिस के अलोंग निकालना है उस हालांकि किसी भी रेक्टेंगुलर बॉडी का एम आई क्या होता है, सेंट्रॉइड के और सेंट्रॉइड BD क्यूब बाई 12 होता है, ध्यान है। यस सर। यस सर, इसमें 1.2 into 3 का क्यूब हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा, जो ये हाइट है ये कितनी है, ये 5 मीटर इसमें क्यों दे रखा, अच्छा ये 5 मीटर क्यों दे रखा ये तो सर लेंथ है ना, 5 मीटर तो लेंथ हो गई ना सर। हाँ 5 मीटर लेंथ है। हम ऊपर से देखेंगे ना अच्छा सर, अगर ठीक है, ये वाई एक्सिस जो है ना, ये वाई एक्सिस बेटा, ये आप ऊपर से देख रहे हो, ये वो वाली एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस नहीं है। ये सर जो फ्री सरफेस पे जो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा, आप जो जब मतलब ऊपर से देखेंगे इसको, टॉप व्यू में देख रहे हैं ना, ये टॉप व्यू बना हुआ है, ये तो फ्रंट व्यू बना हुआ है। तो फ्रंट व्यू में क्या होगा, उसकी जो है आपको वो दिख रही है, विड्थ और हाइट दिख रही है, 3 और 1.2। और टॉप व्यू में क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए ये दिख रहा है। तो एक्स और वाई जो है बेटा, एक्स और वाई ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हैं, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक्सिस हैं ये, ठीक है। एक्चुअली जो एम आई है, आप इसको ऐसे ध्यान रखें, आई जो आपको निकालना है अलोंग द लेंथ निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द, जो लेंथ के अकॉर्डिंग, जो लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है उस एक्सिस के अलोंग निकालना है, ठीक है। तो लेंथ के अलोंग ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट एम आई क्या होगा, तो लेंथ जो है वो तो सेम रहेगी। अब जो बाकी जो दूसरी वाली है, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब बाई 12 होता है ना। तो जब आप टॉप व्यू देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा आपको, लेंथ दिखाई देगी और उसकी ब्रेथ दिखाई देगी 5, और ये कितनी होगी 3। तो क्या होगा, 5 into 3 का क्यूब बाई 12,
ये यहाँ पे किया गया होगा, ये देखिए किया गया है 5 × 3³/12, तो ये आई आ गया। और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड भी आप निकाल सकते हो, कितने हाइट तक डूबा, 0.8 मीटर तक, ठीक है ना। तो अब इसका क्या होगा, 3 × 0.8 × 5, तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो बीजी आ गया आपका, बीजी तो आ ही गया था, जीएम क्या हो गया, बीएम माइनस बीजी, तो ये बीएम माइनस बीजी कर दिया, ये आ गया डायरेक्टली। क्लियर हुआ बेटा क्लास? सर सर एक बार वहां मोमेंट पे ऑफ सर इनर्शिया वाला दोबारा आई बता दो। आई जो है बेटा अलोंग सेंट्रॉइड एक्सिस निकालना, बट दैट सेंट्रॉइड एक्सिस विच पासिंग वो दैट इज विच इज पैरेलल टू द लेंथ, जो लेंथ के जो अलोंग जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है उसके अलोंग निकालना। एक तरीके से वर्टिकल में जो एक्सिस, मतलब वर्टिकल सॉरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस वर्टिकल जाएगा उसके सेंट्रोइड के लो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक तरीके से, मतलब हाँ, एक इसमें सर तरीके से वो हॉरिजॉन्टल हॉरिजेंटली है। मान लो, अगर आप सामने से देख रहे हैं तो वो हॉरिजेंटल हो गया। ये सर मतलब इसमें तो क्या है ना, हाँ सर सामने से ये तो हमें टॉप व्यू दे रखा है सर नीचे। हाँ, ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू का मतलब जब आप देख रहे हैं तो लेंथ के अलोंग जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो वो ये एक तरीके से वो हॉरिजेंटल एक्सिस जो आप जिसको अगर आप इमेजिन हॉरिजेंटल एक्सिस इमेजिन करो तो हॉरिजेंटल ही है वो। सर नीचे वाला सर वो जो बॉडी मर्ज्ड है उसका सर टॉप व्यू है सर ना? हाँ बेटा, ये जो सर है ये तो फ्रंट व्यू टॉप है जो सामने सामने इमर्ज किया हुआ है। जब टॉप से देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, आपको लेंथ दिखेगी, ये लेंथ दिख रही है, और क्या होगा, ये ब्रेथ सर दिखेगी 3 मीटर, तो ये ऊपर 3 से मीटर ऊपर से देखेंगे तो सर 3 मीटर ही दिखेगी ना? है। वो तो 3 मीटर दे रखे हैं, ऊपर से तो सर 3 मीटर दे रखे हैं सर टॉप व्यू बना करके, सर ये साइड व्यू टॉप व्यू होगा नहीं ना दे नीचे रखा है, वाला। इस ऊपर वाला तो फ्रंट व्यू दे रखा है बेटा। जब आप सामने से उसको देख रहे हो तो क्या होगा, फ्रंट दिखाई दे रहा है और ये हाइट दिख रही है, ये हाइट और केवल विपरीत, यही दो ही चीजें तो दिख रही हैं बस, जब आप फ्रंट से देख रहे हैं उसको। क्लास? यस सर। यस सर। गोलू कुमार जो उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जो पूछ रहा था? हाँ गोलू कुमार, सर वो सर थोड़ा समझ में नहीं आया था सर, ठीक है सर, अब क्लियर है। बताओ, अब क्लियर है क्या? ये जो है बेटा, ये सामने से हम देख रहे हैं, ये फ्रंट में हम इसको ऐसे इमर्स कर रहे हैं, तो ये इसकी विड्थ है और ये हाइट है। ओके, अब इसके बाद क्या है कि जब हम इसको जब इमर्स कर दिया, अब इसके बाद हम ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से टॉप से जब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये इसकी ब्रेथ दिखाई देगी और इसकी तरह ये हाइट दिखाई देगी। तो ये 5 है ये, और जो हमारा एम आई है किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लेते हैं एम आई। आप इतना ध्यान रखिए कि हमें जो एम आई लेना है, वी हैव टू टेक इट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। हमें यस किसके सर। हमें किसके अलोंग लेना है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हमें जो है एम आई लेना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, हमने जब एम आई लिया तो क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ सबमर्ज्ड वाटर ये हो गया। तो आपको डायरेक्टली क्या मिल गया, बीजी मिल, वो क्या कहते हैं, जीएम मिल जाएगा। जीएम इज व्हाट, बीएम माइनस बीजी, और ये हमने निकाला। ये क्लियर है क्या बेटा? यस सर। सभी को क्लियर है? सभी लोग बताएं। यस यस सर। ओके, यस सर। चलो एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करने की कोशिश करिए, इसमें दे भी रखा है, और इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको करो। इसको अपने अपने हिसाब से करने की कोशिश करिए, तो ये आपको और क्लियर होगा। तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, डू इट योर सेल्फ, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछना मेरे से, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करिए।
बंद हो गया है नेट। नेट बंद हो गया है, जाने क्या चक्कर है। लाइट गई है क्या? गई है ना? हर्ष, हाँ हाँ स्क्रीन शो हो रही है क्या? सर चली गई सर अचानक से। एक मिनट अभी कर। स्क्रीन ऑफ हो गई है। अभी देखते हैं। आप शो हो रही है? यस यस सर। सर। कर लिया था क्या इसको? Yes, sir. ये भी टाइम चाहिए यस इसके सर। लिए। ये कर लिया था, इसमें सर किसी को कुछ पूछना इसमें है? सर ये ये जो बॉडी है इसकी शेप को लेकर थोड़ी वो हो रही है सर। हाँ बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ। ये सर इसमें डायमेंशन तो उस हिसाब से दे रखी है, जैसे मतलब एक तरीके से एक क्यूबॉइड शेप, लेकिन ये बॉडी का शेप इसमें सर नीचे सर्कुलर कैसे दे रखा है सर, नीचे से। मैं समझ नहीं। अच्छा ये सर ये दे रखा है बॉडी ये का लॉन्ग साइज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर हाई, 1 मीटर डीप, ये दे रखा है। ये अच्छा अच्छा, ये सर ये ये तो उसके रेक्टेंगल साथ दे रखा मतलब एक है। तो ये क्यूबॉइड, अच्छा 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 और सर वेट भी जब हम निकाल रहे हैं तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी एक तरीके से हम क्यूबॉइड ही मतलब उस डिस्प्लेस वाटर के उसको वॉल्यूम को मान के चल रहे हैं, हम्म 3 into 2 into 0.8। लेकिन हम्म यहाँ तो सर अगर देखा जाए तो वो क्यूबॉइड प्लस नीचे सर हाफ एक स्फेयर भी तो होगा सर, हम्म। लेकिन अच्छा इसको अगर आप लोगों ने क्या अगर वैसे मानते हुए किया तो क्या आंसर अलग आ रहा है? सर GM.33 आ रहा है सर, ऐसे बना रहे हैं तो उसको यदि लॉन्ग लेंथ का लॉन्ग लेकर के। इसमें GM.3 इसमें भी आ रहा है। ये सर ऐसे तो सर ये सर इसमें ये अब इसने MOI भी सर उसी के हिसाब से रेक्टेंगल के हिसाब से ही निकाला है सर, हाँ BD हाँ क्यूब हाँ, अपॉन 12 के वही मुझे सर। लग रहा है ये सर ये किसी और जगह का फिगर यहाँ किसी पे और लगा का है दिया है। सर। ये फिगर किसी और यस चीज यस का सर। है जो यहाँ लगा दिया है इन्होंने। क्योंकि देखो आप यहाँ पे ये 1.8 मीटर हाइट है कुछ, तो और यहाँ पे ये 1 मीटर ये डीप है। यस सर। यस है ना? सर। ये ये किसी और और सर चीज का यस बेटा सर। वो कर दिया। इमर्शन है सर वहाँ पे हाँ क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ये किसी और का ये लगा दिया है यहाँ पे फिगर। तो आप अगर अपने अपने अकॉर्डिंग करिए, तो अगर 0.3 मीटर अगर आ रहा है तो सही है, इसमें जी 0.3 उसी जो आपने जैसे किया उसी को करते हुए किया। यस सर। ठीक है, ओके। तो बेटा ये आप जो ये बताइए क्लियर हुआ आपको चीजें? यस सर। अब आप अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इस पे यस कर लेंगे, मीटर सेंट्रिक हाइट निकाल लेंगे। यस सर। ओके, यस यस सर। यस सर। तो ठीक है फिर। अब ये आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया, बॉयंसी रोटेशन वाला, मेटा सेंट्रिक हाइट और सारी चीजें हो गई। अब आपका लेकिन इस पे एक प्रैक्टिकल है मेटा सेंट्रिक हाइट का, ठीक है ना? तो अब उसमें मेटा सेंट्रिक हाइट जो प्रैक्टिकली जो है उसमें एक डायरेक्टली क्या है कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे उससे और रीडिंग कुछ नोट करेंगे, और उसमें हम वहाँ पे एक फार्मूला लगता है, उस फार्मूले में पुट करना है और वहाँ पे मेटा सेंट्रिक हाइट निकाल लेते हैं वो। ठीक है, तो वो जब हम प्रैक्टिकल लैब जब देखेंगे तो उसकी बात, तब उस बारे में बात करेंगे। अभी ये थ्योरेटिकल वे है निकालने का, जनरली इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट निकालने के लिए। तो अभी ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया है। ओके,
तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्लास से जब भी स्टार्ट करेंगे वी स्टार्ट फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ठीक है, ओके क्लास, यस सर। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके बेटा, थैंक्स फॉर टुडे। यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सर।